हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। तो बता दीजिए जल्दी जल्दी कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोगों को पढ़ना है विज्ञान। आज स्टार्ट करना है विज्ञान क्लास 9th यूपी बोर्ड क्लास 9th का विज्ञान पढ़ना है। तो विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विज्ञान के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद यूनिट को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं विज्ञान क्या होता है। ठीक है, विज्ञान तो जैसा कि आप लोग विज्ञान की डिफिनीशन जानते होंगे, क्लास 9th में आ गए हैं। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मतलब जैसे जो विज्ञान हो गया, विज्ञान ना, विज्ञान दो वर्ड से मिलकर बना है ना। कौन कौन सा? वि और ज्ञान। विज्ञान दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? वि और ज्ञान। वि का मतलब हो गया विशेष, और ज्ञान मतलब तो होता ही है ज्ञान। ठीक, तो कहने का मतलब विशेष ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। यहाँ से भी आपकी डिफिनीशन बता सकते हैं कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी ना, कहाँ से, मतलब कैसे हुई थी? तो विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो कैसे हुई थी उसको देख लेते हैं। विज्ञान की उत्पत्ति साइंटिया ना, साइंटिया शब्द से हुई है ना। जो ये वर्ड है, कौन सी भाषा है? लैटिन शब्द है ना। लैटिन भाषा का उपयोग किया गया है। जो साइंस है ना, साइंटिया मतलब विज्ञान। इस साइंटिया वर्ड से लिया गया है साइंस मतलब विज्ञान। और ये किस भाषा में यूज किया जाता है? साइंटिया मतलब लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है विज्ञान की, जिसका मतलब होता है कि उत्पत्ति। जिसका मतलब होता है जानना। इसका मीनिंग क्या होता है? जानना, किसी वस्तु के बारे में जानना। तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइंटिया शब्द की। ये साइंटिया शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से। और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? जानना, किसी के बारे में जानना। यही क्या होता है? साइंटिया। यदि किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं तो ये इस वर्ड से रिलेटेड लिया गया है विज्ञान। विज्ञान को भी आपको पता है क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस, SCIENCE। तो ये जो साइंस वर्ड होता है, आप देख सकते हैं इससे मैच करता हुआ है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक, तो ये आपका विज्ञान हो गया। मतलब जो वर्ड कहाँ से लिया गया है? साइंटिया वर्ड से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं। विज्ञान की परिभाषा ना, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की परिभाषा बोलिए। आई होप सबको आता होगा। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? बोलिए, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित क्या
सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, मतलब प्रकृति में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, यदि वो क्रमबद्ध हैं, किसी क्रम से हो रही हैं, उसकी जो सुव्यवस्था है, मतलब उसे किस ढंग से किया जा रहा है, उसी के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, विज्ञान की परिभाषा अगर देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं विज्ञान क्या है, विज्ञान का यूज क्या है। जैसे पहले के समय के लोग होते थे, जैसा कि आप लोग घर पे दादा दादी या अलग लोगों से समझते होंगे कि जो विज्ञान होता था, जैसे विज्ञान की विज्ञान पहले उतना विकसित नहीं हुआ था, तब लोगों को दूर दूर जाना होता था तो पैदल जाना होता था। तो कहीं अगर एक रिश्तेदारी जाना होता था तो वहाँ पे जाने में उन्हें कम से कम 1 हफ्ते लग जाते थे ना, 1 हफ्ते लग जाते थे, मतलब 1 वीक लग जाता था। अब क्या समय आ गया है, विज्ञान ने क्या किया, उन्हें संसाधन दिया। क्या दिया विज्ञान ने? संसाधन दिया, मतलब कार या फिर मोटर कार ना, जिसमें कार और मोटर कार ऐसी गाड़ी यूज की गई जिसकी मदद से जो काम 1 हफ्ते में होता था, अब क्या होता है 5 मिनट में हो जाता है, आधा घंटे में हो जाता है। ठीक ना, तो ये समय को बचाने का कार्य करता है। पहले के समय में होता था, यदि कोई सड़क बनाना पड़ता था या फिर घर बनाना पड़ता था, तो बनाते बनाते 2 साल लग जाते थे, 3 साल लग जाते थे घर तैयार करने में, या फिर सड़क बनाने में महीनों लग जाते थे किसी कार्य को। अब देखेंगे एक बड़ी से बड़ी मशीन आ गई है, अच्छे से जो आपका काम 1 महीने का काम 1 दिन में कर देगी, 1 महीने का काम 1 दिन में कर देगी। या फिर कहीं देखते होंगे मिट्टी खोदना, जैसे जेसीबी जैसी बड़ी बड़ी मशीन आपने देखी होगी, या फिर विज्ञान की मदद से बहुत सारे ऐसे संसाधन लोगों को प्राप्त हुए, जिसकी मदद से लोगों ने क्या किया, अपने कार्य को आसान बनाया। तो चलिए देखते हैं अब विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है। विज्ञान मतलब आपका हो गया साइंस ना। आपको पता है क्लास 9th का ये क्लास है, क्लास 9th ना। क्लास 9th का क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा। विज्ञान का प्रॉपरली आपको वीडियो मिलता रहेगा। यदि आप क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन हो जाएं। आज से आपको हर एक क्लास का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, साइंस क्लास 9th में आपको पढ़ना है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में पढ़ना है? 3 पार्ट्स में। पहले को क्या बोलते हैं? पहला पार्ट जो दिया गया है रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? रसायन विज्ञान। जिसको क्या बोलते हैं? बोलिए। केमिस्ट्री। यस, इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट्स कौन सा है? जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान पढ़ना है? दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। ठीक ना। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान पढ़ना है। कौन सा विज्ञान पढ़ना है? भौतिक विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक ना। अभी आप क्लास 9th में हैं तो ये 3 पार्ट्स में आपको पढ़ना है। जैसे ही आप आगे चले जाएंगे 11th में 12th में चले जाएंगे तो ये अलग अलग तीनों बुक हो जाएंगी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की। आप लोगों को पढ़ना है क्लास 9th के बच्चों को रसायन विज्ञान में आपको टोटल पढ़ना है 4 यूनिट। ठीक। और इसमें पढ़ना है जीव विज्ञान में आपको मैक्सिमम
6 यूनिट पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान में मैक्सिमम कितनी यूनिट पढ़नी है, 6 यूनिट। टोटल आपको कितना पढ़ना है, टोटल 16 यूनिट पढ़नी है विज्ञान में, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक ना। तो आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान में 4 यूनिट, जीव विज्ञान में 6 और भौतिक विज्ञान में 6 यूनिट, टोटल 16 यूनिट है। इसमें 2 यूनिट्स और ऐड की गई हैं। पहला एक हो जाएगा आपका पर्यावरण, दूसरा हो जाएगा खाद्य उत्पादन। तो पर्यावरण के बारे में और खाद्य उत्पादन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब चलते हैं, समझ लेते हैं विज्ञान के जनक, ठीक। चलिए देखिए, विज्ञान जो विज्ञान है, विज्ञान वर्ड, इसका जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, इसको देखते हैं। तो जो विज्ञान का जनक है वो आपके हो गए गैलीलियो गैलीली, जिसको क्या माना जाता है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको विज्ञान का जनक माना जाता है। ये कहाँ के थे, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे, ठीक ना। तो इनको क्या माना जाता है, विज्ञान के जनक। उसके बाद बात कर लेते हैं इन सब के डिफिनीसन की। किसके डिफिनीसन की बात कर लेते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक ना। चलिए देखिए, अगर देख लेते हैं इसमें से रसायन विज्ञान क्या होता है, तो रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ के गुणों ना, संगठन, संरचना एवं होने वाले, तो विज्ञान में पदार्थ के संगठन, संरचना, ठीक, संरचना और उसके होने वाले अध्ययन का और उसमें होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई, क्या है, पदार्थ के संगठन, संरचना और उसमें होने वाले क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। क्या है ये, रसायन विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री की डिफिनीशन ये हो गई, ठीक ना, का अध्ययन करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फादर ऑफ रसायन विज्ञान ना, मतलब रसायन विज्ञान के पिता किसको माना जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप बोल सकते हो फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसको माना जाता है, तो वो हैं जावीर इब्स हैयान, जिसको बोला जाता है गेवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेवर के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जावीर इब्स हैयान, ठीक। उसके बाद मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, मॉडर्न ऑफ
केमिस्ट्री। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो साइंटिस्ट हैं जिसको फादर ऑफ साइंटिस्ट बोला जाता है, मतलब मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या हो गया? ये है एंटोनी लॉरेंट डी। एंटोनी लॉरेंट डी लेवाशिए। तो ये हो गए साइंटिस्ट, मॉडर्न, यहाँ पे लिख सकते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात हो गई केमिस्ट्री की, ठीक ना। अब चलिए समझते हैं फिजिक्स के बारे में ना। नहीं, फिजिक्स से पहले जीव विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो जीव विज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान होता है, ठीक ना। जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी लैमार्क को माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पितामह किसे माना जाता है? लैमार्कवाद, ठीक। फादर ऑफ बायोलॉजी लैमार्क माना जाता है। और मॉडर्न में अगर देख लिया जाए, मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये आपके आ जाएंगे अरस्तु, ठीक ना। कौन? अरस्तु। ये हो गए लैमार्क। लैमार्क, अरस्तु, ठीक ना। ये हो गए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बाद आप समझते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं? हाँ, अब भौतिक विज्ञान में जो द्रव्य होते हैं और ऊर्जा होते हैं उनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फिजिक्स ना। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स का मतलब हो गया फिजिक्स का मतलब हो गया द्रव और ऊर्जा के बीच क्रियाओं का अध्ययन। द्रव नहीं, द्रव्य होगा। द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन। क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान की
जो प्रेजेंट टाइम के मतलब मॉडर्न और दो प्रकार से आपको मिल जाएंगे फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स जो माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स क्या है वो, आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ये क्या हो गए, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक, तो अभी अभी आपने समझा रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान के फादर कौन है, जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान के फादर कौन है, और भौतिक विज्ञान समझा और परिभाषा समझा, और भौतिक विज्ञान के फादर कौन है। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, रसायन विज्ञान में क्या आपको पढ़ना है, तो किसी भी द्रव्य के गुणों के बारे में अध्ययन करना है, या फिर उसको बनाने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है कि जीवों के बारे में अध्ययन, मतलब जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद आ गया आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या हो गया, भौतिक विज्ञान में आपको हो गया कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो अध्ययन करते हैं ना, द्रव और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, मतलब भौतिक विज्ञान। द्रव और ऊर्जा के बीच होने वाले अध्ययन को, होने वाली क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, फिजिक्स। द्रव और ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो ये सब की डिफिनीशन हो गई। तो ये था आपका फिजिक्स का कुछ पॉइंट्स जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।